हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके मैथमेटिक्स कंप्लीट फुल कोर्स में। आपको बता दें कि इस वीडियोस में हमने आपके लिए लेक्चर नंबर 2 को प्रिपेयर किया है। आपको बता दें कि इस वीडियोस में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड इन सभी एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स के कंप्लीट फुल कोर्स के लेक्चर नंबर 2 को बताया जाएगा, जिसमें कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 1 को हमने प्रोवाइड करवा दिया है। अभी इसके 2 और लेक्चर बचे हुए हैं, जिसमें आपके ये 2 लेक्चर खत्म होने के बाद आपका जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है वह खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए सर्कल, पैराबोला, इलिप्स इन सभी चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। इन सभी के ख़त्म होने के बाद आपका 2D कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। यह फुल कोर्स है, तो सभी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे सिंपली फार्मूला बताकर नहीं भागा जाएगा, उसको फार्मूला को आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ताकि आप उस फार्मूला को अच्छे से अपने क्वेश्चन बनाने के दौरान उसको अच्छे से अप्लाई कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस को। ज़्यादा वीडियोस लंबा नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियोस रहेगा और आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, इससे पिछले वीडियोस में हमने 2 पॉइंट्स के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने पहले पॉइंट में आपको बताया था कि कैसे हम किसी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और सेक्शन फार्मूला के बारे में, जब कोई पॉइंट हमारा किसी लाइन को इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट पे डिवीजन करता है, यानी विभाजित करता है, विभाज्य करता है, तो हम क्या क्या करते हैं उसके कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। इस वीडियोस में हम 3rd नंबर पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बता दें सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा, हमारे पास क्या हो, एक ट्रायंगल दिया गया हो। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया हो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के हमारे पास क्या दिए गए हैं, सेंट्रॉयड दिए गए हैं। सेंट्रॉयड क्या होता है, इसके बिल्कुल यहाँ पे होता है, ठीक है, सेंट्रॉयड जी, ठीक है। तो इस जी के कोऑर्डिनेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा सेंट्रॉयड के बारे में आपको हम और बताना चाहेंगे कि सेंट्रॉयड जो होता है वह आपका कह सकते हैं कि पॉइंट होता है ट्रायंगल में, जो पॉइंट क्या करता है, किसी भी 3 मीडियन को, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से मीडियन को खींचे, तो उस मीडियन का जो तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा सेंट्रॉयड कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये ए पॉइंट है, और ये क्या है हमारा बी पॉइंट है, और ये क्या है हमारा सी पॉइंट है। तो इस ए पॉइंट से खींचा गया मीडियन मान लेते हैं यह होगा हमारा, ठीक है। फिर बी पॉइंट से खींचा गया मीडियन हमारा क्या होगा, आपका यह होगा, और सी पॉइंट से खींचा गया मीडियन जो होगा हमारा यह होगा, ठीक है। तो इससे जो इन तीनों पॉइंट मीडियन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा हमें, यानी ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे, हम सेंट्रॉयड कहेंगे। तो इसका नाम देते हैं हम क्या, आपका सी या फिर जी, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सी दे देते हैं। अच्छा, सी माना दिया गया है तो हम इसको जी दे देते हैं। तो इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, हम सेंट्रॉयड कहेंगे। तो इसी सेंट्रॉयड यानी इसी जी का आपको क्या निकालना है, आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। यदि आपको क्वेश्चन में यह भी दिया गया हो कि इस ए पॉइंट का वर्टिसेस जो है वो x1, y1 हो, इस बी पॉइंट का वर्टिसेस x2, y2 हो, और इस सी पॉइंट का वर्टिसेस x3, y3 हो, तो आपसे इस जी का अगर आपसे कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो मान लेते हैं कि इस जी का कोऑर्डिनेट हम x, y, हम मानते हैं कि इस जी का कोऑर्डिनेट क्या है, आपका x, y है। तो इसके x कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपली फंडा होता है, क्या होता है, तो वो फंडा होता है, आपको सभी जो वर्टिसेस दिए गए हैं आपके ट्रायंगल के, उनके x कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, x1 + x2 + x3, और क्या करना है, उनको 3 से भाग कर देना है। उसी प्रकार इसी सेंट्रॉयड के y कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, सभी y कोऑर्डिनेट को आप जोड़ देंगे, तो y1 + y2 + y3, और उसको क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला बनकर आएगा वो क्या होगा, फार्मूला, वही फार्मूला हमारा होगा y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉयड का, और ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट सेंट्रॉयड का, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे हमें इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मानते हैं ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है। चलिए इस ट्रायंगल के ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3, y3। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मानेंगे x1, y1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे x2, y2। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको यह भी एज्यूम करना है कि ए पॉइंट के सामने जो हमारा साइड होगा, ए पॉइंट के सामने जो हमारा साइड होगा BC, इस BC का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, A होगा।
फिर इस बी कोऑर्डिनेट के सामने का जो हमारा लेंथ होगा AC, ये वाला AC, इसका लेंथ हम मानते हैं B होगा। फिर इस C कोऑर्डिनेट के सामने वाला जो लेंथ होगा AB, इस AB का लेंथ क्या होगा हमारा C होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे आप इसके इन सेंटर को फाइंड करेंगे, कैसे आप इसके इन सेंटर को फाइंड करेंगे। तो चलिए आपको इन सेंटर को फाइंड करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमारा जो सभी वर्टिसेस को अगर हम क्या करें, जैसे कि हमारा वर्टिसेस A है तो इंटरनल एंगल को, उससे भी छोड़िए, आपको और अच्छे तरीके से समझाए कि जो हमारा इन सेंटर होता है किसी ट्रायंगल का, वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारे इंटरनल बाइसेक्टर क्या हो, मिल रहे हों। इंटरनल बाइसेक्टर जैसे कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेट A है, इसका जो एंगल बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, तो इस एंगल का जो अगर हम क्या करें, बाइसेक्ट कर दे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे यानी बराबर भागों में बांट दे, फिर इस एंगल को बराबर भागों में बांट दे, फिर इस एंगल को बराबर भागों में बांट दे, तो इस सारे एंगल को बराबर भागों में बांटने के बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन तीनों लाइन का, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मानते हैं कि ये हमारा क्या है, पहले वाले A वर्टिसेस का एंगल बाइसेक्टर है, फिर ये क्या है हमारा B वर्टिसेस का एंगल बाइसेक्टर है, फिर ये क्या है हमारा C वर्टिसेस का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, देखिए तो इस पॉइंट से सर इन तीनों लाइन से जो मिड पॉइंट बन रहा है, यानी जो तीनों लाइन जहाँ पे मिल रहे हैं वही पॉइंट हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर क्या करते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। हालांकि यहाँ पे सर्किल ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा में टच नहीं कर पा रहा है। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कहीं ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इस सर्किल का जो सेंटर होगा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वही सेंटर जो होगा हमारा क्या देगा, हमारा इन सेंटर हमें दे देगा। इस सर्किल का जो सेंटर देगा वही सेंटर क्या देगा, हमें इन सेंटर देगा। तो जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इन सेंटर हो गया वो हमारा यह हो गया, क्या हो गया, यह पॉइंट हो गया। तो इसको हम I मान लेते हैं। तो इस I का कोऑर्डिनेट हम x, y मानते हैं। तो इस x, y को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस x, y को निकालने का तरीका होता है। तो I ऑफ x कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सिंपल, जैसे कि हमारा A पॉइंट के सामने हमारा जो लेंथ आ रहा है A आ रहा है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट जो है उसके सामने हमारा लेंथ स्मॉल a आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्मॉल a को इस a के x कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस a इंटू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। देखिए ये आपको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, a इंटू x1 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से b के सामने जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा x2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, फिर c के सामने होगा c इंटू x3 हो जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे, सारे जो हमारे साइड्स हैं उनके लेंथ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ix निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको iy निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपली फिर a टाइम्स ऑफ y1 करेंगे, फिर b टाइम्स ऑफ y2 करेंगे, फिर c टाइम्स ऑफ y3 कर देंगे। ठीक है, अपॉन a प्लस b प्लस c, यही क्या हो जाएगा, हमारा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो कि आपको इस फार्मूला में दिया गया हो। तो इस फार्मूला को डायरेक्टली लिख देते तो आपको रटना पड़ता, लेकिन आप रट भी लेते तो जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता तो आप वहाँ पे इसको नहीं अप्लाई कर पाते। लेकिन इन तरीके से जो हमने आपको समझाया है, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन में यदि इन सेंटर से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम आसानी से बना पाएगा। खासकर याद रखिएगा कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एयरफोर्स, नेवी, इंडिया कोस्ट गार्ड में एकदम डेफिनेट तौर पर पूछे जाते हैं। तो आपको एकदम अच्छे से बारीकी से इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये दोनों जितने भी पॉइंट आपको, जितने भी फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जब भी आप अपने किसी भी किताब को बना रहे हैं आप उसको बनाएं। तो जैसे हमने जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया, उसका बेसिक खत्म कर दिया, तो अपने बुक से बेसिक को उठाएं और बना के देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, आपसे डेफिनेटली बनेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। 5 पॉइंट में लिखा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो आपके पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक आपको ट्रायंगल हो, आपके पास क्या हो, एक ट्रायंगल हो। जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया गया हो वो क्या दिया गया हो, तो ए कोऑर्डिनेट दिया गया हो, फिर बी कोऑर्डिनेट दिया गया हो, फिर सी कोऑर्डिनेट दिया गया हो। ए कोऑर्डिनेट का वैल्यू x1, y1 हो, बी कोऑर्डिनेट का वैल्यू x2, y2 हो, और सी कोऑर्डिनेट का वैल्यू x3, y3 हो। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है, इसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने का सिंपल एक तरीका होता है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप हाफ को लिखेंगे, फिर मॉडुलस का साइन देंगे, क्या करेंगे, फिर मॉडुलस का साइन देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 लिखेंगे, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे y3 लिखेंगे, और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। देन फिर आप इसको क्या करेंगे, मैट्रिसेस के फार्मूला से, किससे, मैट्रिसेस के फार्मूला से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किस फार्मूला से, मैट्रिक्स के फार्मूला से आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप इसको तोड़ते हैं, तो आपके पास क्या फार्मूला निकल के आता है, तो आपके पास यह फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूला को भी आप कैसे याद रख सकते हैं, तो सिंपल समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको हाफ लिखना रहेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, मॉडुलस देना पड़ेगा। मॉडुलस क्यों देते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो मॉडुलस देंगे, फिर x1 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे y2, y3। देखिए, सबसे पहले x1 लिखा हमने, फिर y2, y3। देखिए कैसे लिखना है, देखिए x1 का कोऑर्डिनेट x1 हो जाता है, फिर 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3 आता है, लेकिन जब हम यहाँ पे x लिखेंगे तो ये हम y में लिखेंगे। इस कारण से 1 के बाद 2, 3 आएगा, लेकिन y में आएगा। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर क्या लिखेंगे, देखिएगा, फिर प्लस का साइन देंगे, और क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इस x2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, यानी y के टाइम लिखेंगे y3 माइनस y1। फिर आगे क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो y1 माइनस y2। ये क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख के समझ के याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। आपको हमने सभी फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है, और उसको याद करने का भी तरीका आपको दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमसे आप जरूर पूछिए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसके बाद हमारे पास 2 और भी लेक्चर बचते हैं इस कोऑर्डिनेट, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। देन फिर हम इसको खत्म करके आगे के चैप्टर आपके स्ट्रेट लाइन या फिर सर्किल की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।